राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के लाभ उठाइए। आज है एकादशी और आप सबको एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज आपके लिए जो प्रसंग लेके आए हैं वो इतना अद्भुत है कि आप उसको सुनकर समझ पाएंगे कि कैसे भगवान हमारी छोटी छोटी बातें सुनकर और हमें खुद आकर अपने संदेशे दे देते हैं। ऐसी ही कहानी है ये एक सेठ और उनके सेवक की। दोनों ही जगन्नाथ जी के सेवक थे। बहुत ज्यादा भगवान की तरफ उनका रुझान था। बहुत ज्यादा एक दूसरे से सत्संग की बातें करते, प्रभु की महिमा करते, साथ साथ काम भी करते। एक बार सेवक के मन में आया कि मैं पूरी यात्रा कर कर आऊं। तो उसने सेठ को बोला कि सेठ जी, मैं ना पूरी जाना चाहता हूँ, प्रभु के दर्शन करके आऊंगा। तब सेठ बोले कि जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अगर दोनों ही चले जाएंगे तो पीछे काम कौन देखेगा। ठीक है, चले जाओ। और अंदर से थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि अब कैसे मैं सारा अकेला संभालूंगा। लेकिन क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त थे, ईश्वर को मानते थे, तो उसको छुट्टी दे देते हैं। साथ में कहते हैं ये 100 रुपए लेकर जाओ और वहां प्रभु के दान पात्र में डाल देना, और वहां प्रभु से प्रार्थना भी कर देना मेरे लिए, और कह भी देना कि मैं भी जल्दी आऊंगा। सेवक कहता है ठीक है, और वह वहां से 100 रुपए लेकर चला जाता है। जब रास्ते में जाता है तो और लोग उनको मिल जाते हैं, पूरी मंडली की मंडली जो पद यात्रा पर पूरी जा रही थी। अब जब पूरी जा रहे हैं, रास्ते में खूब नृत्य हो रहा है, भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, लंबी यात्रा थी। पहुंचते पहुंचते सब थक गए, सबको भूख भी लगाई। तो पूरी मंडली थी, वो पूरे पैसे इकट्ठे करने लगी कि चलो सब मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और कुछ खाना खाते हैं। जब पैसे इकट्ठे किए तो उसमें 98 रुपए कम पड़ गए। अब जो सेवक था वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं सेठ जी के पैसे इनको दे दूं, इनका भोजन हो जाएगा, और इससे बड़ा क्या ही होगा, इससे बड़ा क्या ही सेवा होगी जो प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं अगर उनको भोग मिल जाए। यह सोचकर बड़े ही भाव से वह मंडली को 98 रुपए दे देता है, क्योंकि 98 रुपए ही कम पड़ रहे थे। अब उसके बाद वो आगे मंदिर में दर्शन के लिए जाता है। जब मंदिर में दर्शन कर रहा होता है तो वहां 2 रुपए जो उसमें से बचे थे वहां दान पेटी में डालता है और प्रभु के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। साथ साथ प्रभु से ये भी कहता है कि प्रभु, सेठ जी भी जरूर आएंगे। वहां पर दर्शन कर कर वापस चल पड़ता है। इधर सेठ जी रात को सो रहे होते हैं। नींद में, स्वप्न में उनको दिखता है कि प्रभु खुद दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं तेरी सेवा मैंने ले ली है, तेरे 98 रुपए मुझे मिल गए। जब यह सपना आता है तो सेठ उठकर बैठ जाता है और सोचता है मैंने तो 100 रुपए दिए थे, फिर ये 98 रुपए की बात कहां से आई। और मेरा सेवक तो बहुत अच्छा ईमानदार है, 2 रुपए का उसने क्या किया होगा कि उसने सिर्फ 98 रुपए ही प्रभु के दान पात्र में डाले, और प्रभु ने खुद आकर मुझे उसकी शिकायत की। ये सोचकर वह मन ही मन थोड़ा गुस्से में हो गया कि आने दो, पूछता हूं उससे क्यों किया उसने ऐसा। जब सेवक पहुंचता है सेठ के पास और सारा वर्णन करता है कि सेठ जी, बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छी यात्रा थी, बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं, और ये लीजिए मैं आपके लिए प्रसाद भी लाया हूँ। तो सेठ बोला वो सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन पहले जरा मुझे ये बताओ, जब मैंने 100 रुपए दिए थे तो तुमने 98 रुपए ही क्यों दिए। तब वह उसने सारी बात बताई कि कैसे कैसे मैं गया और कैसे कैसे वहां खाना हो रहा था और वहां 98 रुपए कम पड़ रहे थे, तो वो मैंने वहां दिए और 2 रुपए मैंने मंदिर में चढ़ाए। जब ये बात सेठ ने सुनी तो वह हैरान हो गया कि तूने जो किया बहुत अच्छा किया। उसके आगे हाथ जोड़ने लगा कि तेरी वो सेवा की हुई उसका फल मुझे मिल गया। प्रभु ने दर्शन में आकर मुझे सारी बात बताई
प्रभु के पास वो 98 रुपए पहुंच गए। जब भी हम मदद करना चाहते हैं किसी की, तो प्रभु ही हमें प्रेरित करता है। कोई मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है प्रभु से, और तभी हमारे मन में संकल्प आने लग जाते हैं कि हमें किसी की मदद करनी है, हमें कुछ ऐसा करना है, किसी का फायदा करना है। तो प्रभु तो सबकी सुनते हैं और सबकी मदद भी करते हैं। जो भी आप भाव से काम करेंगे वो सब आपके सफल होंगे। मंदिर में दान दे ना दें, लेकिन जो बाहर बैठे हैं, जिनके हाथ पैर नहीं, जो कुछ काम नहीं कर सकते, अगर आप उनको भोग खिला दें तो बहुत अच्छी बात है। कोई अपाहिज है, कोई चल नहीं पाता, आप उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दें। किसी के पास कपड़े नहीं है, आप किसी को कपड़े ले दें। छोटी छोटी जो भी आप सेवाएं करेंगी वो प्रभु तक पहुंचती हैं। आप करके देखिएगा, कितना सुकून मिलेगा। आप किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, सबसे पहले आपको खुशी मिलती है। करके देखिए, कभी किसी को भूखे को खाना खिलाइए आप, आपके मन में एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ेगी। और ये सब होती हैं चीजें। भगवान को कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। किसी की गरीब की मदद कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, कैसे भी कर पाए। कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, आपके पास पैसा है, आप जाकर उसकी मदद कीजिए। कोई भूखा है, उसको रोटी दीजिए। ये सब चीजें करेंगे ना, तो देखिए प्रभु खुद आकर आपके 100 काम संवारेगा। गरीबों की मदद कर सकें तो आप जरूर करिए। किसी गरीब का भला होगा, जब वो दुआएं मिलेंगी तो देखिए आपके ऊपर कोई चीज हावी नहीं होगी, कभी दुख नहीं आएंगे। प्रभु तक सारी सेवा पहुंचेगी आपकी, क्योंकि जिसने गरीब की मदद की तो प्रभु ने खुद आकर उसकी मदद की। कहते हैं ना, तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ ही पड़ा है। तो भगवान से जरूर जुड़ें, भगवान की सेवा में रहें, प्रभु से प्यार करें, एकादशी व्रत जरूर रखें और लड्डू गोपाल को घर लाकर उनकी सेवा करें। अच्छे विचार लाएं अपने मन में, अच्छी भावनाएं पैदा करें, गलत संग को छोड़ें, प्रभु की सेवा करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।